जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2। तो पहले जानते हैं इसके बारे में, बेसिक इसका जान लेते हैं, फिर एक्सरसाइज तो बहुत छोटी छोटी है, 10-10, 15-15 मिनट में ख़त्म हो जाएंगी। तो मेन क्या है हमें बेसिक जानना। तो पहला क्या है, पहले भी ये पढ़ेंगे बहुपद क्या है। देखो लिखा बहुपद, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। नीचे देखो परिभाषा लिख रखी, पहले ये पढ़ो। यदि, इसको ढंग से पढ़ना, सब गलत बताते हैं। यदि किसी बीज व्यंजक की प्रत्येक घात, बीजीय व्यंजक क्या होता है, जो बीज गणित हम पढ़ते हैं XYZ, इनको मिला दें तो क्या बन जाएगा, बीजीय व्यंजक की प्रत्येक घात, मतलब जितने भी उसमें बीजीय व्यंजक हैं सबकी घात चेक करनी है। अगर वह ऋणेत्तर या अऋणात्मक पूर्णांक हो, ये ऋणेत्तर पूर्णांक ये देखो लिख रखे मैंने, 0, 1, 2 ऐसी होनी चाहिए घात, तो इसे बहुपद कहते हैं। तो यदि किसी बीजीय व्यंजक की घात, प्रत्येक घात ऋणेत्तर पूर्णांक हो, यदि किसी बीजीय व्यंजक की प्रत्येक घात क्या हो, ऋणेत्तर पूर्णांक, तो उसे क्या बोलते हैं, बहुपद। अब आ जाओ ऊपर। बहुपद दो प्रकार के होते हैं, एक घातों के आधार पर, दूसरा पदों के आधार पर। ये बहुत, अब इसमें तीन ही नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। 4 घात का भी होगा, 5 घात का भी होगा, 3 घात का भी होगा। तो मैंने सिर्फ 3 लिख रखे हैं। पहला शून्य घात का। अब बोलेंगे यहां तो मुझे चेक करवा रहे थे सर जी कि बीजीय व्यंजक की घात, यहां तो बीजीय व्यंजक दिख ही नहीं रहा। तो दिख नहीं रहा, दिखा सकते हैं। देखो कैसे, जैसे मैंने क्या लिखा 2, तो ये दिख ही नहीं रहा होगा ना, यहां पर लिख के इसको हटा देंगे। देखो जैसे लिखा है 2, ये लिखा है 2। अब इसके बगल में x की पावर क्या लिख दें, 0। कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो इसका मान 1 हो गया, 1 का गुणा 2 में करवाओगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो ये अभी भी क्या लिखा है, 2। अगर मैं बोलूं -6y की पावर 0, तो ये अभी भी क्या लिखा है, -6। तो हम लोगों को तो यही पढ़ा दिया जाता है कि जो बहुत सारे पद जब मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, बहुपद। तो यहां तो 6 भी बहुपद निकल रहा, 2 भी, -7 भी, ये सब क्या है, बहुपद। बस इसको थोड़ा ध्यान से सुने। जितने भी, मतलब 0 को छोड़कर जितने भी होते हैं सब क्या है, शून्य बहुपद। जितने भी पूर्णांक हैं सब क्या है, शून्य बहुपद। 0 शून्य बहुपद में आता है, लेकिन एक समस्या है इसमें, इसकी हम घात नहीं बता सकते। देखो एक और बात यहीं पर सुन लो, जैसे बोला कोई 7, अब बोला बताओ बहुपद की घात। पहले तो ये जानो 7 बहुपद है कि नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी बगल में घात क्या लिख सकते हैं, किसी भी संख्या की जो बीजीय व्यंजक हो उसकी पावर कितना लिख दें, 0। x की पावर लिख दो, y की लिख दो, a की लिख दो, b की लिख दो, इससे कोई मतलब नहीं। अब यहां देखो घात इसकी कितनी है, 0। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, शून्य बहुपद। जिसकी घात 0 हो उसको क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद। तो ऐसे जैसे ये माइनस का क्या लिखा है, 243, इसके बगल में क्या लिख सकते हैं, z की पावर 0। तो इसकी भी घात क्या हो गई, 0। समस्या तो ये भाई 0 ही करेगा। अब 0 है, मैं x की पावर 0 लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, 0। लेकिन एक ये भी तो लिख सकता हूं मैं, बताओ ये भी 0 नहीं लिखा क्या। x की कुछ भी पावर लिख दो, उसका गुणा 0 से करवाओगे क्या हो जाएगा, 0। तो ये अभी भी क्या लिखा है, 0। लेकिन यहां x की पावर यानी घात 0 है, यहां कितनी है, 100। तो कोई अगर ये पूछे शून्य बहुपद है कि नहीं, तो तुरंत बता देंगे बहुपद है। अब ये पूछा जाए शून्य बहुपद की घात बताओ, शून्य जो 0 है इसकी घात कितनी होगी, तो इसकी घात निर्धारित नहीं की जा सकती। इसके बगल में हम x की पावर 2000 लिख दें, 500 लिख दें, कुछ भी लिख देंगे, वो उतनी ही घात वाला बहुपद बन जाएगा। तो इस वजह से बस इस 0 को छोड़कर बाकी कोई भी संख्या हो सबकी घात क्या आएगी, 0। इसकी भी 0 आ सकती है, लेकिन इसकी कुछ भी आ सकती है। अब रैखिक बहुपद, यदि x यानी चर, x नहीं किसकी, चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1, तो उसे क्या बोलेंगे। देखो यहां x की पावर 1, यहां x की पावर 1, यहां z की पावर 1, तो इनकी अधिकतम घात कितनी है, 1। तो मतलब ये कौन से बहुपद हैं, अगर द्विघाती बहुपद, यही आगे चैप्टर भी पढ़ेंगे, चौथा चैप्टर, ठीक है। तो
द्विघाती बहुपद क्या होता है? यदि अधिकतम चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2। यदि चर की अधिकतम घात 2। जो लिखना सा है वो बाद में लिख लेगा, ठीक है? कि यदि चर की अधिकतम घात 2 हो तो उसे तो क्या बोलते हैं? द्विघाती बहुपद। और इसी द्विघाती बहुपद के बाद में हम बराबर करके क्या लगा दें? 0, तो वो बन जाएगा द्विघात समीकरण। इक्वल करके अगर 0 लिख देते हैं, 0 नहीं कुछ भी लिख देते हैं इक्वल लगा के, तो वो मतलब क्या है? समीकरण। जब तक इक्वल करके कुछ नहीं लिखा है तब तक वो क्या है? बहुपद। तो देखो यहाँ 5x² प्लस 6x प्लस 3 ये पूरा 1 है, तो यहाँ घात x की कितनी है? 2। अब ये कोई ना कहने लगे ये 1 भी तो है सर, तो अधिकतम घात देखनी है। क्या देखनी है? अधिकतम। यहाँ देखो अधिकतम घात कितनी है? 2। यहाँ भी अधिकतम घात कितनी है? 3। 2 है। कितनी है? 2। अब इधर देखो पदों के आधार पर, तो पदों के आधार पर अगर एक देखो पद जहां से अलग होते हैं प्लस माइनस से, काहे से अलग होते हैं? प्लस माइनस से। देखो यहां लिखा है 2x², ठीक है? तो कई पद हैं? 1। गुणे में कितना भी लिख दो, मैं देखो ऐसे लिख दूं 6x² y² z³। बताओ कितने पद हैं? सिर्फ 1 पद है। कितने पद हैं? 1। अब यहीं पर मैं बीच में यहां प्लस यहां माइनस यहां प्लस लगा दूं तो 1 2 3 4, 4 पद हो गए, ठीक है? अब बताओ ये कितने घात का है? देखो पहले गुणा करवा लेंगे। 36 का 12 छंग 72, x की पावर 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, x की पावर कितनी हो गई? 4, y की पावर भी कितनी हो गई? 4। तो 2 चर वाला है, ये भी याद रखेंगे। कितने चर वाला है? 2। चैप्टर नंबर 3 में हम 2 चर वाले रैखिक बहुपद पढ़ेंगे जिनमें 2 चर होंगे। चर क्या होते हैं? x y z, यही क्या है? चर। आगे मैं बताऊंगा भी अभी चर क्या होते हैं, यहां भी सुन लीजिए, आगे लिखा भी है। द्विपदी बहुपद जिसमें कितने पद हो? 2। देखो यहां 1 और 2, यहां 1 और 2, 2 पद हैं। यहां देखो 1 2 3, 3 पद हो गए। यहां 1 2 3। अगर मैं पूछूं इसमें घात कितनी है? त्रिघाती है। कितनी घात का है? 3। पद भी 3 है, घात भी कितनी है? 3। और मैं पूछूं इसमें चर कितने हैं? चर भी कितने हैं? 2 हैं, y और z, x नहीं है इसमें। इसमें चर कितने हैं? 1। कितने घात का है? 2। पद कितने हैं? 3। 2 घात का है, 3 पद हैं और चर 1 है। ये बात समझ में आई? कोई पूछेगा बहुपद क्या है? यदि किसी बीजी व्यंजक की प्रत्येक घात, ये थोड़ा याद रखना, प्रत्येक घात क्या होनी चाहिए? ऋणेतर पूर्णांक या अऋणात्मक पूर्णांक, तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों? बहुपद। क्या बोलेंगे? बहुपद, ठीक है? आगे नेक्स्ट, बहुपद की घात। देखो किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाते हैं, ठीक है? चलो सुनो, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। मैंने लिखा 2x² प्लस 6x प्लस 5। बताओ इसमें कितनी घात है? अधिकतम घात कितनी है? 2। तो मतलब ये कैसा बहुपद है? द्विघाती बहुपद। तो इसमें अगर घात पूछें 2, पद पूछें कितने हैं? 3। 1 2 3। चलो अब थोड़ा ठीक एग्जाम्पल। 3x² 5x प्लस 6y² इंटू 3y इंटू 2x प्लस 2x² इंटू x की पावर 5, ठीक है? देखो अब इसमें पद बताओ कितने? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितने हैं? 7। बहुत मारेंगे। 7 हैं, सॉल्व करो इनको। पांतियां 15। गुणा में घात आधार बराबर हो तो गुणा में घाते क्या होते हैं? जुड़ते हैं। यहाँ x की पावर 1, यहाँ कितनी है? 2। तो x की पावर कितनी हो गई? 3 प्लस यहाँ y की पावर 2, यहाँ y की पावर 1। तो पहले संख्याओं को गुणा करवा लो। 36 का 18, 18 दूनी 36। y की पावर 2, 1 ये है तो y की पावर 3। x वही उसी तरह रहेगा तो x y की पावर 3 प्लस
दो उसी तरह यहाँ दोनों सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी, 5 दो कितनी हो जाएंगे 7। तो देखो एक ये पद है, एक ये पद है, एक ये पद है, पद कितने हुए 3, पद कितने हैं 3। दूसरा घात कितनी है 7, चर कितने 2, एक x है एक क्या है y। ठीक है, तो कभी ऐसा सवाल वैसे आपके पेपर वाले नहीं देंगे, लेकिन ऐसा आना चाहिए। एक और देखो, ठीक है ये तो बिटोली बताओ इसमें पद कितने हैं, बताओ पद कितने हैं इसमें, ध्यान से देखो कितने हैं 6 ना, सबको दिख रहे हैं 6। अभी दिखाते हैं कितने, देखो 6x², ठीक है इसको सॉल्व करो, 5x में 2x गए 3x, ठीक है 9x इंटू x क्या हो जाएगा 9x², फिर यह क्या हो जाएगा 3y³ प्लस 8 का x में गुणा x³ का x में तो क्या हो जाएगा x की पावर 4 इंटू y²। देखो अभी ये और हल होगा, 6x² 9x² मिलके कितने हो गए 9 6 कितने हो गए 15x² प्लस 3x, अब इनके कोई भी साथी नहीं है, ये हो जाएगा 3y³ प्लस 8x की पावर 4 इंटू y²। अभी तो 6 थे, अब इसमें तो बेचारे 4 ही बचे। देखो 1 2 3 और 4, तो पद कितने हो गए 4, घात भी कितनी 4, पद भी 4 और घात भी कितनी 4, और कितने हैं चर, एक x है और एक क्या है y। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो इनको भी आप कर सकें। दूसरा देखो, अब ये देखो वो लिखा है चर और अचर, नहीं पता था तो अब यहां देखो, चर जिनके मान बदलते रहते हैं। याद है आपको जब कक्षा 8 7 में पढ़ते थे तो उसमें दिया होता था, अभी भी 10 में भी पढ़ेंगे कि राम की आयु उसके पिता की आयु से 10 वर्ष छोटी है, कम है, राम की आयु उसके पिता की आयु से 10 वर्ष कम है। 5 साल बाद इनकी आयु इनके पापा की आयु की इतनी गुनी हो जाएगी। तो बताओ दोनों की आयु, तो हम इस सवालों में क्या करते थे, मान लेते थे कि इनकी आयु कितनी है x और इनकी y। हर सवाल में क्या ऐसा होता था कि सब आंसर सेम सेम आए, x माना है तो हर जगह क्या फिक्स है 20 आएगा, हर सवाल में x की वैल्यू क्या होती है अलग अलग। तो बस यही समझना है, जहां पर जिनके मान बदलते रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं चर। मैंने x माना तो x का मान तो कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5। ये x y z a b c ये सब क्या है बदलते रहते हैं, ये लेट कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं, तो इनके मान बदलते रहते हैं, इस वजह से ये क्या है चर। ठीक है, अचर क्या होते हैं, जिनके मान कभी नहीं बदलते, जिनके मान हमेशा नियत होते हैं अर्थात बदलते नहीं हैं, उनको क्या बोलते हैं अचर। क्या एक कभी आपने दूसरा कुछ सुना क्या, एक एक ही होता है, एक को और हम दूसरा कुछ नहीं लिख सकते। जैसे 2 लिखा तो हमको पता है 2 1 प्लस 1 तभी 2 होगा, ऐसा नहीं है कि 1 प्लस 3 बराबर 2 लिख ले, ऐसा होगा क्या। तो ये मान कभी भी बदल नहीं सकते, जो जितना लिखा है वो उतना ही है। तो जिनके मान नहीं बदलते वो क्या है अचर। पहले हम भी रट लेते थे कि जो चर होते ना ABCD के अक्षर होते हैं उनको क्या बोलते हैं चर, जो गिनती वाले अक्षर होते हैं उनको क्या बोलते हैं अचर। बात भी सही थी, वही होता है, लेकिन रियलिटी में कुछ और होता है। अब हम लोग कौन सी एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं बताओ, एक्सरसाइज कौन सी थी 2.1। अब 2.1 मिलेगी हम लोगों को कहां पे, हाँ ये है। क्या ये आपको दिखेगा बताओ, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा भाई। तो
आप चश्मा लगाएं तब दिखेगा, चश्मा खरीद के दें, चलो ठीक है कल ले आएंगे। तो इसमें बोला गया है वही बहुपद। पहले बहुपद के बारे में थोड़ा सा 1 मिनट और सुने। द्विघात अगर बहुपद होगा, कौन सा बहुपद? द्विघात, अभी पढ़ के आए हम लोग पीछे। द्विघात बहुपद होगा तो उसका जो ग्राफ होगा हमेशा पैराबोला होगा। कैसा होगा? अब ये क्या है? नया बवाल। पैराबोला का मतलब होता है परवलय। कैसा होगा? परवलय। तो देखो मैं इधर करे दे रहा हूं, ये देखो एक्स अक्ष है, ये क्या है? वाई अक्ष। अगर मैं पूछूं ये किसका ग्राफ है, आप तुरंत बता देंगे किसका है? दो घात का। किसका? दो घात, द्विघात समीकरण। ये किसका है? ये भी दो घात वाले का है। ये किसका है? ये भी दो घात वाले का है। ये किसका है? ये भी दो घात वाले का। यहाँ ये ना ढूंढने लगना, कट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे ग्राफ किसके हैं? दो घात समीकरण के। तो दो घात सभी, ये जो आकार है ना, ये परवल के आकार का है। कैसा है? परवल। परवल का एक पोर्शन जब आधा काट दो तो देखना ऐसा ही होता है परवल, ऐसा, ठीक है, ऐसे बनता है परवल। तो ये आधा बन जाता है परवल, तो इसलिए इसका नाम है क्या? परवलय आकार। क्वेश्चन 1-2 बार पूछा भी गया है कि दो घात समीकरण का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? परवलय आकार, ठीक है। ये देखो ये कैसा है? दो घात समीकरण का। देखो परवलयाकार है तो मतलब किसका है? दो घात समीकरण का। आगे देखो और कहीं मिल रहा है? नहीं, और कहीं नहीं मिल रहा। अब इसमें जो करना है वो सुनो। मुझे निकालने हैं किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृत 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px का मतलब x अक्ष को मुझे चेक करना है, बस इतना दिमाग में रखना। किस अक्ष को? x अक्ष को। किसको चेक करना है? जो ग्राफ बनना है। भाई ये तो y अक्ष है, ये x। ग्राफ ये है बच्चों, ये वाला। ये क्या है? ये लाइन क्या है? ग्राफ। ये ग्राफ क्या x अक्ष को कहीं पर टच कर रहा है? नहीं कर रहा। तो मतलब इसका कोई भी सलूशन नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। px के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0। तो यहां लिखे देता हूं मैं, इसमें शून्यकों की संख्या 0। अब देखो ये x अक्ष को यहां पर टच कर रहा है एक बिंदु पर, तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी? शून्यकों की 1। शून्यक का मतलब वही होता है जिनके मान रखने पर समीकरण क्या हो जाए? 0 के बराबर। इसमें देखो 1, ये कट किया 2 और ये कट किया 3, तो इसके शून्यकों की संख्या 3। अब देखो यहां पर 1, 2, तो इसके सलूशन 2। इसको देखो 1, 2, अब इसको मत कर लेना, ये कौन सा अक्ष है? y। सिर्फ हमको x वाला चेक करना है। 3, 4, तो इसके कितने शून्यक होंगे? 4। इंग्लिश में इनको बोलते हैं जीरोज, और इन्हीं को हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे रूट्स। एक, अब यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहां भी टच कर रहा है, यहां भी टच कर रहा है। वो गलत देख रहे हैं आप। ये सिर्फ एक जगह, ये भाई ऐसे बना हुआ है, तो कितनी जगह टच करेगा? तो यहां एक जगह और एक जगह यहां पे, तो कितने हो गए? 3। देखो कितनी आसानी से ये चैप्टर। तो एक्सरसाइज 2.1, ठीक है।